कल क्या क्या चीज पढ़े थे? इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कल बताए थे। ठीक। नंबर मेड फ्रॉम न्यूमरल, डिजिट से कैसे नंबर बनता है बताए थे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तार रूप में लिखना, और शॉर्ट फॉर्म मतलब थोड़ा उस सबको जोड़ के जो आएगा वो लिखना, ठीक है। सक्सेसर एक आगे, प्रीडिसेसर एक पीछे। आज पढ़ेंगे रोमन नंबर। रोमन प्रणाली में किस तरह से नंबर को लिखते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितना प्रकार का होता है, ठीक। और ट्रिक रिलेटेड टू एडिशन ऑफ नंबर, जो नंबर को जोड़ेंगे उसमें भी कुछ कुछ ट्रिक होता है जिसके कारण कि क्वेश्चन बनाना आसान होता है, ठीक। आज इतना चीज के बारे में पढ़ेंगे। चलो अभी अब क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर, ठीक। रोमन नंबर में क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग ONE1 पढ़ते हैं उसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं ना, 1 2 लिखते हैं तो न्यूमरल लिखते हैं मतलब मैथ में, ठीक। रोमन भी उसी तरह से लिखाता है, ठीक। लेकिन रोमन का क्या होता है, उसमें कुछ कुछ वर्ड है, कुछ कुछ लेटर है जिसको लिया जाता है, जिसके सहायता से हम लोग लिखते हैं। कौन कौन सा लेटर के सहायता से लिखते हैं, I होता है, V होता है, X होता है, L C D M, इसके आगे भी होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं रोमन प्रणाली में या रोमन नंबर सिस्टम में, वो इस तरह से लिखते हैं, इसी लेटर का यूज करके लिखते हैं, ठीक। इसमें बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये जानना है कि किस डिजिट को क्या लिखते हैं, किस नंबर को क्या लिखते हैं, ठीक। हम एक बार पूरा को बोर्ड पर लिख देते हैं, उसको तुम लोग याद कर लेगा, इतना ही होता है रोमन नंबर में। रोमन नंबर में इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग 1 2 3 4 5 लिखते हैं वो हम लोग का होता है नॉर्मल, ठीक, या उसको कहते हैं हिंदू तरह से जो लिखते हैं, जो हिंदी के तरह से लिखते हैं वो होता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया हम लोग का नंबर जो हम लोग मैथ में लिखते हैं, ठीक। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ONE 1 TWO 2 THR3 FOUR 4 5 6 7 8 9 और TEN 10। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक। अब हम लोग इसको लिखेंगे किस में, रोमन में। रोमन में जो 1 होता है उसको सिंपल I से डिनोट करते हैं या I से दर्शाते हैं, ठीक है। 2 को डबल I, 3 ट्रिपल I। अब इसमें क्या होता है, 5 को हम लोग डिनोट करते हैं V से, ठीक। तो 5 से पहले क्या आता है हम लोग का, 4 आता है। 4 को कैसे डिनोट करेंगे, एक कम करके लिखेंगे। 5 का क्या होता है, 5 का होता है V, ठीक। और 4 5 से कितना कम है, एक कम है, एक का होता है I। तो एक कम 5 से अगर V के पीछे I लिख दें तो हो जाएगा एक कम, ठीक। जो मेन डिजिट हम लोग का होगा, जो मेन लेटर होगा वो होगा कि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसके आगे पीछे लिख रहे हैं। इसके अगर दायां तरफ लिखेंगे तो वो उतना बढ़ेगा, बायां तरफ लिखेंगे तो उतना घटेगा, ठीक। तो हमको 5 में से 1 घटाना है तो हम लोग इसके बायां तरफ लिखेंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब हमको 5 के बाद 6 बढ़ाना है, इसमें क्या करेंगे, भी बढ़ाने के लिए दायां तरफ लिखेंगे तो I, हल्का बड़ा लिख देते हैं, हाँ। 7 में 5 से 2 ज्यादा है तो भी डबल I, 8 में 5 से 3 ज्यादा है तो भी ट्रिपल I। उसी तरह से 10 का क्या होता है, X होता है। 10 का X होता है तो 9 उससे एक कम है, एक यानी कि I डिनोट करते हैं उससे पहले, इसीलिए लगाएंगे बायां तरफ। तो 9 का होगा I
x और 10 का हो जाएगा नॉर्मल x। ठीक, ये हो गया 1 से 10 तक का। इसी तरह से 11 से 20 तक का लिखेंगे। अब देखो यहां पर 11 में क्या करेंगे, 10 का क्या लिखते हैं X। और 11 10 से एक ज्यादा है तो x और i। 12 10 से 2 ज्यादा है x और डबल i। 13 10 से 3 ज्यादा है x ट्रिपल i। उसी तरह से 14 में क्या होगा, 14 में 10 से तो ज्यादा है लेकिन वो 15 से कम है। ठीक, 10 से ज्यादा है तो ज्यादा है तो जब लिखेंगे उस तरफ लिखेंगे दायां तरफ, लेकिन 15 से एक कम है यानी कि 5 से एक कम है तो क्या लिखते हैं 4i भी, तो इसका हो जाएगा xi भी। ठीक है, 15 का 10 से ज्यादा है और 5 है तो सिंपल है x और v। 16 का उसी तरह से ज्यादा है तो दायां तरफ लिखते चल जाएंगे। अब देखो जब 18 तक लिख लेंगे, 19 में क्या होगा, 20 का 10 और 10 होता है तब 20 होता है x और x, लेकिन 90 20 से एक कम है लेकिन 10 से एक, 10 तो लिखेंगे 10 से एक ज्यादा है, अथी 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से एक कम है तो 9 का लिखते हैं ix और इसका हो जाएगा xix और 20 का डबल x। ये हो गया तुम्हारा 20 तक का रोमन नंबर। 30 का भी इसी तरह से लिखेंगे, 40 50 सब का, लेकिन 50 का यहां पर आके बदल जाएगा। ठीक, बदलेगा किसका किसका, जिसका ध्यान रखना है। अब देखो रोमन नंबर में 20 से आगे बढ़ेंगे 30 उस तक तो इसी तरह से लिखेंगे और 50 का होता है L। ठीक है, 40 का क्या होगा, 10 से ज्यादा है लेकिन 50 से कितना कम है, 50 से 10 कम है तो 10 का क्या लिखते हैं X। और 50 का L, तो L से X कम है तो लिखेंगे बायां तरफ X दायां तरफ L, हो जाएगा 40 का XL। ठीक, 60 का 50 से कितना ज्यादा है 10, 50 का L 10 ज्यादा है तो दायां तरफ में X लिख देंगे, हो गया ही 10 ज्यादा। ठीक, उसी तरह से 70 का 50 से 20 ज्यादा है तो डबल x, 80 का 50 से 30 ज्यादा है तो 3 गो x लिखेंगे। ठीक, अब देखो 90 और 100 में फिर से 50 वाला नियम लागू होगा। 100 का होता है c और 90 100 से 10 कम है तो इसका हो जाएगा xc क्योंकि 10 कम है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे लिखेगा और आगे लिखते लिखते आएगा एक जगह 500 का, 500 का होता है D और 1000 आएगा, 1000 का होता है M। ठीक, इसी तरह से होता है रोमन नंबर जो पूरा लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज को कॉपी में लिख लो बढ़िया से और इसको हमेशा याद रखना, जो ये है मेन, युवा मेन, ये सब तो याद रखना, ये सब हो गया बेसिक टर्म, लेकिन जो मेन हुआ है वो ये हुआ। ठीक है, चलो इस चीज को पहले उतार लो।